हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हम अपनी अंकुर वर्क बुक जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं अंकुर वर्क बुक की, उसकी कक्षा 3 की, उसका आज क्या चलेगा हमारा सप्ताह 13। सप्ताह 12 तक हम आपका करा चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना सप्ताह 13। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ कि जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो देखिए, सप्ताह 13 का पहला दिन रक्षाबंधन, पाठ 7। क्या नाम है बेटा? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आप सब अपने अपने घर में मनाते होगे ना। तो चलिए देखते हैं आप सब कैसे मनाते हैं। पूछते हैं हम आपसे, ये बताइए चित्र में क्या हो रहा है। देखिए, एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है ना। थाली में क्या क्या दिख रहा है भाई? क्या क्या होगा थाली में? सोचो आप सब क्या क्या रखते हो। रोली है, हल्दी है, चावल है, मिठाई है, राखी है, कलावा है ना। क्या यह कोई त्योहार है? यदि हाँ तो कौन सा? बताओ भी, कौन सा त्योहार लग रहा है आपको? राखी का त्योहार किस मौसम में आता है बताओ? सब बच्चे कहते हैं सावन में आता है, लेकिन सावन कब आता है? अगस्त में, है ना। चलिए तो हम आगे चलें अब। देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। देखिए बेटा क्या क्या आया है, जैसे कि थाली, त्योहार, मौसम, राखी, है ना। काफ़ी शब्द हैं। आप राखी कैसे मनाते हैं भाई? ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करेंगे। आप कैसे मनाते हो राखी? अपने भाई को राखी बांधते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, इस तरीके से आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम चढ़ते हैं आगे की तरफ, पढ़ते हैं इसको, कहानी को। आज राखी का त्यौहार है, आज राखी बांधी जाती है, भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। बहन भाई की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है। भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या देते हैं? उसकी रक्षा का वचन देते हैं जीवन भर, है ना। अपने भाई बहनों के नाम लिखिए भाई। अब ये काम तो आपको ही करना है। लिखिए, अगर आपका भाई है तो भाई का नाम लिखिए, और बहन है तो बहन का नाम लिखिए, ठीक है। दोनों है तो दोनों का नाम लिखिए, ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ें। चलिए, शब्दों को पढ़िए एवं लिखिए। ये जो आपको दिखा है ना, साखी, वचन, त्योहार, गंगा, यमुना, ये आपको यहाँ पे देख देख के लिखना है, ठीक है। तो ये काम आप खुद से करेंगे अब, ठीक है। और जो बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। और कमेंट करके अपना अपना नाम बता सकते हैं आप सब, कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आगे चलें। चलिए प्रश्न 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब बेटा जो मिलता जुलता शब्द, जैसे मार्ग। मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता, है ना। दूसरा है सूरज। सूरज मतलब सूर्य। माँ, माँ को आप और क्या कह सकते हैं? माता, मम्मी, है ना। नेत्र, नेत्र मतलब होता है बेटा आँख। क्या होता है? आँख, ठीक है। आगे चलें और देखिए, ये कविता है। कागज की हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेले कूदे नाचे गाएं और नाव का गीत सुनाएं। ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। तो नाव डगमग डगमग क्यों चल रही है? क्योंकि वहां पे ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, है ना। इस कविता में नाव किसने बनाई है भाई? नाव किसने बनाई है? बच्चों ने बनाई होगी, है ना, बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ें। रक्षाबंधन पर 2 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पे 2 लाइन लिखनी है रक्षाबंधन के बारे में। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं, तो हम लिख लेते हैं, है ना। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, ठीक है। और दूसरा लिख लो आप, इस दिन भाई जो है बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई बहन को उसकी रक्षा, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, रक्षा का वचन देता है, ठीक है बेटा। हो गया सबका? आगे चलें अब। देखिए, राघव को होली बहुत पसंद है। वह होली मनाने अपनी दादी के यहाँ गया। राघव ने वहाँ सभी को खूब गुलाल लगाया और मिठाई भी खाई। आपको होली या रक्षाबंधन में से कौन सा त्यौहार पसंद है भी? बताओ ज़रा जल्दी। आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बताओ भाई, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली है, दिवाली है,
और रक्षाबंधन है ना, दशहरा है, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए दूसरा दिन करते हैं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? यह चित्र किस त्योहार को दिखाया गया है? बताओ जरा भाई, किस चीज़ को हो सकता है? क्या आप भी इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं या बंधवाते हैं? बताओ जरा, जल्दी से बताइए। शीत ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? शीत ऋतु मतलब बेटा ठंडों में। बताओ जरा, ठंडों में कौन कौन सा त्योहार आता है? सबको पता होगा, दिवाली आती है ना। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो देखिए क्या क्या आया है, जैसे कि त्योहार है ना, और रक्षाबंधन है, और राखी है, और आप देख लो इसमें से जो भी आपको अच्छा लेके लिख लो। ठीक है, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? जल्दी से यहाँ पे लिख के बताओ मुझे। चलो बच्चों जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं। बहनें बाजार से राखी क्यों खरीदती हैं? बताओ भाई, क्यों खरीदती है बाजार से राखी? क्योंकि बाजार में ही मिलती हैं राखियाँ, तो बाजार से ही खरीदेंगी ना। राखियाँ किससे बनाई जाती हैं? राखियाँ बनाने का बेटा क्या क्या सामान होता है? राखी देखो कलावे से बनाई जाती है, एक तो कलावा, या कुछ कुछ लोग धागा ले लेते हैं, है ना। कलावा, धागा, और क्या क्या हो सकता है? और उसमें कुछ कुछ मोती भी लगे होते हैं, है ना। चलिए तो हम लिख लेते हैं, मोती लिख लेते हैं। और क्या क्या होता है बताओ बच्चों? और आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम शब्दों के अर्थ लिखने हैं। चैन, चैन मतलब आराम, है ना। उसे कहना चैन मिल गया, मुझे आराम मिल गया। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है। कोमल, कोमल मतलब नरम। ठीक है, इनको देख देख के यहाँ पे लिखना है। कोमल नरम, और शशि का चंद्रमा, इनको देख देख के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और चैन का आराम। ठीक है बेटा, इतना हो गया आपका। तो हम आगे चलते हैं। चलिए शब्द पढ़िए एवं लिखिए। राखी का कर दिया इसने साखी, प्यारी का मैं कर देती हूँ न्यारी, फल का कर देती हूँ बल, रवि का कवि, और भाई का ताई। मिलते जुलते शब्द लिखने हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। सूरज तपता, धरती चलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। गर्म हवा कब चलती है? गर्मियों में, जब सूरज बहुत तेजी से निकलता है ना। गर्मी से बचने के लिए आप क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, है ना। पंखा कूलर चलाते हैं, है ना बेटा। चलिए तो आगे चलें। देखिए इसने बोला है अलग अलग राखियों का चित्र बनाकर उन पर 2 वाक्य लिखिए। अलग अलग राखियों का चित्र बनाना है आपको। तो चलिए बनाते हैं हम चित्र। कोई 2 राखियों के चित्र, देखो एक तो हम बना लेते हैं सादा सी राखी। सादा सी राखी बना देते हैं हम ओम की। इस तरीके से ओम बना दिया, इसमें धागा लगा दिया, है ना, इस तरीके से। ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? ये राखी है, ये हमने कलावे से बनाई है ये राखी, है ना। तो हम इसमें लिख लेते हैं, यह राखी, ये नंबर 1 है, यह राखी कलावे से बनाई है ना। तो चलिए दूसरा देखिए, दूसरी राखी हम बना लेते हैं थोड़ी, उसको मोती से बना लेते हैं, ऐसे सजा सजा के, है ना। इस तरीके से बना लो, सतिया बना दो इसमें, है ना, इसमें धागा लगा दो। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? यह राखी मोतियों से बनाई है ना बेटा। चलें अब आगे की तरफ। चलिए, पीपी किसका नाम था? चूहे का। एक गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम, इधर इधर वह घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम। पीपी किसका नाम था? चूहे का। चूहे को क्या मिला? चिंदी। अब आप ये सब और सोच रहे हो चिंदी क्या? चिंदी का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे टुकड़े, रोटी के या ब्रेड के, किसी के, है ना। आगे बढ़े। चलिए तीसरा दिन, हाल में ही कौन सा त्योहार आने वाला है अभी बताइए जरा। होली आने वाली है बच्चों अब, है ना। आप इस त्योहार पर कहाँ जाना पसंद करेंगे बताओ जरा। आप इसे कैसे मनाओगे? आप इन त्योहारों पर क्या करोगे? बताओ जरा मुझको जल्दी से। चलिए मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो शब्द बेटा कौन कौन से आए हैं? जैसे कि पसंद है, त्योहार है, और हाल है, कुछ बहुत से शब्द आए हैं। राखी कहाँ मिलती है बच्चों?
बाजार में मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कविता दे रखी है आपकी, तो चलिए, भाई बहन की कलाई पर किसका कंगन पहनाएगी? धागों का कंगन, है ना। कहानी में आया ना, धागों का कंगन। जुग जुग जियो से क्या आशय है? जुग जुग जियो मतलब हजारों साल जियो। जुग जुग जियो से क्या आशय है? मतलब तुम हजारों साल जियो, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़े। देखिए शब्द पढ़िए, समझिए, लिखिए। जैसे राखी का राखियां, इसने क्या लिखा? नदी, तो नदी का आप क्या लिख दोगे? नदियां। टोकरी का टोकरियां। सखी का सखियां। कटोरी का कटोरियां। ठीक है, एक का बहुत सारा बनाना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। देखो, इस वर्ग पहेली से सार्थक शब्द खोजना। सार्थक मतलब जिसका कोई मतलब हो, जैसे कि रेशम। रेशम के बाद हम देख लेते हैं। हाँ देखो, बहना, क्या है ये? बहना। और लिख लो आप, देखो ये घूमना, घूमना, है ना। और जैसे कि देख लो आप, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये देखो यहाँ पे कामना, कामना, है ना। और ये इधर नाक, कोमा लगा के लिख लो नाक। बहुत सारे शब्द हैं जो आप देख के कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चले अब। चलिए, गिलहरी कैसे चलती है? कुदक फुदक कर, है ना। गिलहरी क्या ले जाती है? चिथड़ा, गुदला, सुतली, धागा। तो गिलहरी क्या ले जाती है? चिथड़ा, गुदड़ा, सुतली, धागा, है ना बेटा। दीपावली पर 3 वाक्य लिखिए। दीपावली पर आप क्या क्या करते हैं उसकी 3 लाइन लिखनी है, और ये आप खुद से करेंगे। जैसे आप लिख लो यहाँ पे, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, दीपावली पर हम मिठाई बनाते हैं, दीपावली पर हम पटाखे चलाते हैं, है ना। आप अपने मन से 3 लाइन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, सोना मोना रंग उड़ाएं, चारों ओर गुलाल उड़ाएं। बच्चे इधर उधर रहे हैं, बाग लोग गली में गाते फाग, बुरा ना मानो होली है, ये बच्चों की टोली है। तो लोग फाग कहाँ गा रहे हैं? गली में। कहाँ गा रहे हैं बेटा? गली में। बच्चों की टोली क्या कह रही है? बुरा ना मानो होली है ना। ऐसे कहते हैं ना बच्चे, बुरा ना मानो होली है ना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। होली मन गई तो अब यहाँ पे आपको 2-3 लाइन लिखनी है, जो आपके सर ने बोली हो या मैडम ने बोली हो वो आप अपने आप लिख लेना। ठीक है, या नहीं बोली है तो आप अपने आप लिख सकते हैं, है ना। मैंने हर बार बताती हूँ आपको हर क्लास में। चलिए चौथे दिन पर आ गए अब हम। आपके गाँव या शहर में कोई ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें बहुत भीड़ होती है? हाँ भाई, होली पर बहुत भीड़ होती है, दिवाली पर भी होती है ना, काफ़ी त्यौहार होते हैं, दशहरा होता है। उस त्यौहार में कौन कौन सी दुकानें लगी होती हैं? दुकानें बताओ भाई। और आप क्या क्या खरीदते हो दुकानों से? और आप त्यौहार पर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो? कौन कौन त्यौहार पर बाहर घूमने जाता है? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, है ना, भाई बहन। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जैसे कि क्या क्या शब्द आए हैं? गांव है, शहर है, भीड़ है, दुकान है ना। कितने सारे शब्द हैं। रोली और चंदन का क्या उपयोग है? भी सबको पता होगा, रोली और चंदन कहाँ लगाते हैं? माथे पर तिलक, माथे पर तिलक लगाने के लिए, है ना, माथे पर तिलक लगाने के लिए। रोली और चंदन का क्या उपयोग होता है बेटा? माथे पर तिलक लगाने के लिए। ठीक है, भाई बहन के लिए क्या प्रार्थना कर रही है भाई? क्या प्रार्थना करती है भाई बहन के लिए? रक्षा की प्रार्थना करती है ना। राखी पर आपको कैसी राखी बांधना बंधवाना पसंद है? उसमें क्या क्या लगा होना चाहिए? जरा पूछिए भाई अपने भाई बहनों से, कैसी पसंद है उन्हें। आप अपने विद्यालय में राखी का त्यौहार कैसे मनाते हैं? ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे। आप कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन अपने स्कूल में? बताओ ज़रा। आप राखी के त्यौहार पर क्या क्या खरीदते हो? बताओ भाई क्या क्या खरीदते हो। राखी है, मिठाइयाँ हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं दोनों। ठीक है, आप अपनी मर्जी से करेंगे इसे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो। आगे बढ़े। देखिए, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सुखचैन, मैं सुखचैन से हूँ। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधों का लिख लो आप। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, है ना, जीवन देते हैं। देखो वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं,
और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना। जीव जंतु, जीव जंतु का क्या लिखेंगे आप? जंगल में जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, इतना हो गया बेटा। तो हम आगे चलें, चलिए फटाफट आगे चलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। रात, रात का मतलब क्या होता है? अंधेरा नहीं, रजनी होता है, शाम भी नहीं होता, है ना। शशि, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, सूरज या तारे नहीं होता। ठीक है। अवसर, अवसर का मतलब होता है मौका, समान और ये तरीका नहीं होता। ठीक है। वचन, वचन का मतलब क्या होता है? किसी को वचन दे देते हैं, मतलब उसे हमने जुबान दे दी। ठीक है, ये बात और कसम नहीं है। ठीक है, तो जो आपके सही है उन पर हमने गोला लगा दिया है। तो आगे चलें, एक कहानी आई है, देखो। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। तो बच्चे जो हैं वो क्या करें, अगर पेड़ भी चलते होते तो हमारे कितने मजे होते हैं ना, उन्हें कहीं भी ले जाते, उनके नीचे छिप जाते, और भूख लगती तो तोड़ के फल खा लेते, और कीचड़ आ जाती तो उनके ऊपर चढ़ जाते, है ना। तो धूप लगने पर बच्चे कहाँ छिप रहे हैं? पेड़ों के नीचे। कीचड़ और बाढ़ आने पर बच्चे कहाँ चढ़ने की बात कर रहे हैं? पेड़ों के ऊपर। बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? बच्चे बताना चाह रहे हैं अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो ये वाली लाइन लिख लो यहाँ पे, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, है ना। तो चलिए आगे चलें अब। चलिए, बाजार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बाजार के बारे में, बाजार में क्या क्या होता है भाई? बाजार में सामान मिलता है और बहुत सी भीड़ भी होती है ना। तो लिख लीजिए, बाजार में सामान मिलता है। और दूसरा लिख लीजिए, बाजार में बहुत भीड़ भी होती है ना। चलिए आगे बढ़े। सुमन ने बाजार से रंग बिरंगी राखी खरीदी। उसने एक राखी, एक रुमाल के 20 रुपये दिए, एक नारियल 10 रुपये का था। वह राखी, रुमाल और नारियल लेके आई। तो सुमन ने बाजार से क्या क्या खरीदा? रुमाल खरीदा उसने, और राखी खरीदी, और नारियल। ठीक है। चलिए, सुमन ने बाजार में रंग बिरंगा क्या देखा? बताइए भी, रंग बिरंगा उसने क्या देखा? राखियाँ। उसने रंग बिरंगी राखियाँ देखी। ठीक है। आपको मेरी वीडियो बेटा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिवस 5 पर, 5वां दिन आ गया आपका। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है भाई? बताओ ज़रा। आप त्यौहार मनाने किसके घर जाते हो? नानी के, मामी के, दादी के? बताओ ज़रा। कविता में आए गंगा यमुना किसके नाम है? गंगा यमुना किसके नाम है बेटा? नदियों के नाम है, नदियों के। ठीक है। दिवाली में जलाए जाने वाले दिए किससे बनते हैं भाई? दिए किससे बनते हैं? मिट्टी से। तो सबको पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिखते हैं, त्योहार, दीपावली, गंगा यमुना। अपने आसपास की कुछ नदियों के नाम लिखिए भाई, जो आपके आसपास हो, जैसे कि कुछ भी लिख लो। गंगा यमुना आप अपनी तरफ से लिख लेना। ठीक है, नदियों के नाम। गंगा यमुना है, साखी से आस्था क्या है? गंगा यमुना कौन है? सखी है, एक दूसरे का सहारा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? गंगा यमुना एक दूसरे की सखी हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे। चलिए, बहना प्यारी बहना तुझे वचन मैं देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। बहना तेरी आन मान पर आँच न आने दूंगा मैं, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाई अपनी बहन को क्या उपहार देना चाहते हैं? उनकी रक्षा का वचन देते हैं, है ना। रक्षाबंधन त्यौहार पर आपके घर कौन कौन सी खाने की चीज़ बनती है भाई? बताओ जरा। मिठाइयाँ बनती होंगी, है ना। लड्डू बनाती होगी मम्मी, बर्फ़ी भी बनाती होगी, है ना।
आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या कामना करते हैं भाई, बताओ जरा। आप अपने भाइयों के लिए या बहनों के लिए क्या पूजा करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं, बताइए जरा, लिखिए इसमें, चलो खुद से। शब्दों का अर्थ पढ़िए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रण, मैं अपने देश की रक्षा का प्रण लेता हूँ। वचन, वचन का लिखिए, मैं अपने भाई या बहन, अगर लड़का लिख रहा है इसको, अगर कोई लड़का इस लाइन को लिख रहा है तो लिखना मैं अपनी बहन की रक्षा की वचन देता हूँ, और कोई लड़की लिख रही है तो लिखना मैं अपने भाई की रक्षा का वचन लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है। आन मान, आन मान मतलब हमें सम्मान, हमें गुरुओं का आन मान रखना चाहिए, मतलब सम्मान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब हम देखिए क्या लिखा है बेटा इसमें, दिए गए शब्दों के वचन के अनुसार शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक वचन, और इधर क्या लिखना है आपको, बहुवचन। देखो पुस्तक, पुस्तक एक है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इधर पुस्तक, ये एक वचन है। फिर गायें, बहुत सारी गायें हैं तो इधर लिख लो गायें। ठीक है। बच्चे, बच्चे कितने हैं, बहुत सारे दिखा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ लिख लो आप बच्चे। फिर क्या, मेज, मेज तो एक ही है, मेज। फिर कपड़े, कपड़े तो बहुत सारे हो गए, कपड़े। चश्मा, चश्मा तो एक ही हो गया है ना। फिर पंखे, भाई पंखे तो बहुत सारे हो गए हैं ना, तो इसे इधर लिख लीजिए। जो एक है वो इधर लिखना है, जो बहुत सारे हैं वो इधर लिखना है, और जो कि हम लिख चुके हैं। तो आगे चले। इकलौता पुत्र श्रेयस अपनी माँ की आंखों का तारा है, उसकी माँ उसे देखकर फूले नहीं समाती, वह सामान्य ज्ञान में बहुत चतुर है, तभी अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर देता है। उनका एक साथी है जिसको सामान्य ज्ञान विषय पसंद नहीं है, यही कारण है कि वह श्रेयस को देखकर 9-2-11 हो जाता है, मतलब कि भाग जाता है। श्रेयस कैसा लड़का है, श्रेयस बहुत ही होशियार लड़का है। ठीक है। आंखों का तारा का क्या मतलब है, बहुत प्यारा। दांत खट्टे कर देना मतलब हरा देना। ठीक है। आगे बढ़े। पुस्तकालय से अपनी पसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़िए। आप अपनी पुस्तकालय में जाइए, एक किताब लीजिए, उसमें से जो आपको पसंद हो उस पुस्तक का नाम लिखिए, और वो किस विषय में है उसका नाम लिखिए। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है बेटा। हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन किसके लिए दिया गया है भाई, किसका विज्ञापन है ये, दिवाली मेले का। मेला कहाँ लगा है, प्रगति मैदान में। कहाँ लगा है मेला, प्रगति मैदान में। और ये आपको खुद से करनी है, 2 लाइन। ठीक है। आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए कुछ भी। आगे चलते हैं। छठे दिन पर हम त्योहारों पर घरों में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं भाई, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, हलवा, खीर, समोसा, जो भी बनता हो। मिठाई कैसे बनती है भाई, मम्मी से पूछो कैसे बनाती है मम्मी आपकी मिठाइयाँ। आप अपने छोटे या बड़े भाई बहन का सहयोग कैसे करते हैं, आप अपने भाई बहनों की मदद कैसे करते हो, ये भी बताओ ज़रा। किसे बताना है, एक दूसरे को बता दो, मम्मी को बता दो, नहीं बताना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, है ना। आगे बढ़े। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या क्या आया है बेटा, जैसे कि पकवान है, और घर है, मिठाई है ना, भाई है, बहन है, बहुत सारे शब्द हैं, कुछ भी लिख लो। मिठाइयाँ कहाँ मिलती हैं, बाज़ार में। कुछ मिठाइयों के नाम लिखो, मिठाई मतलब जिनमें मीठा हो, जैसे कि लड्डू है, बर्फ़ी है, और जलेबी है। और आप लिख लो जो आपको पसंद हो, है ना। आगे चलें। चलिए। नदी में पानी कहाँ से आता होगा भाई, कहाँ से आता होगा पानी, जरा पूछो, अपने घर पूछो किसी से। ठीक है, मम्मी से, पापा से पूछ के देखो, या आप सोचो कहाँ से आता है। बहन किसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, बहन भाई की, है ना। आगे चले। चलो। सूरज हमें क्या देता है, धूप या छाया, सूरज हमें धूप देता है। रजनीश कहते हैं, रजनीश किसे कहते हैं, नदी को, चंद्रमा को बेटा, चंद्रमा को, रजनीश चंद्रमा को कहते हैं। तरु पर खिलते हैं, क्या खिलते हैं, फूल, खिलौने, फूल खिलते हैं, फूल तरु पर। ठीक है। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती हो, रंग बिरंगे पंखों वाली सबका मन ललचाती हो, चुन्नू मुन्नू सीता गीता सबके मन को भाती हो, बच्चे चाहें तुम्हें पकड़ना तुम झट से उड़ जाती हो। तितली के पंख कैसे होते हैं, रंग बिरंगे। रंग बिरंगे पंखों वाली कौन है, तितली। तितली कहाँ जाती है
भाई बताओ कहाँ जाती है तितली? फूल पर जाती है। और कहाँ जाती है ना? फूल पर। आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो, ये वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये हर बार आता है ना, तो आप देखो आपको 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ लेते हो। ठीक है। होली के त्यौहार पर 3 वाक्य लिखिए। होली पर आप क्या क्या करते हैं यहाँ पे लिखने हैं आपको। 3 लाइन खुद से लिखो। जैसे होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली पर हम पिचकारी चलाते हैं, होली पर हम मिठाई खाते हैं, होली पर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको 3 लाइन खुद से लिखनी है होली के ऊपर। ठीक है, हम आगे चलें। चलिए, आनंद कहाँ झूल रहा था, तो इसके लिए हमें कहानी पढ़नी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आनंद घर के आंगन में झूले पर बैठा आकाश में दौड़ते हुए बादलों को देख रहा है। तो आनंद कहाँ झूल रहा है? घर के आंगन में। ठीक है, वह सोच रहा था ये बादल कहाँ जा रहे हैं, इनका घर कहाँ है, कहाँ से आते हैं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आनंद किसके बारे में सोच रहा था? बादल के बारे में। किसके बारे में सोच रहा था बेटा? बादल के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप ये 3-4 लाइन खुद से लिख लेना। ठीक है, या आपके सर ने मैडम ने बोली हो उनमें से लिख लेना। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। और जिन बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो बेटा, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जाओ। ठीक है, तो चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक आपका दिन शुभ हो।